नमस्कार मु तपन 70 वर्ष पर फेरी नुआ अतिथि आ स्वागत पाई चाहि रहिथिला पूरा देश। स्वागत पाई चाहि रहिथिला मध्यप्रदेश कुन्न जातीय उद्यान आ शेष अपेक्षार अंत घटी भारत माटी रे एंट्री मारिथिले चीता। गत 17 तारिख रे भारत को चीता अणा जायथिला। नामिबियारू कुन्न पर्यंत यात्रा करथिले एही चीता माने अविश्वसनीय यात्रा करथिले एवं प्रशंसनीय प्रयास भी करा जायथिला। 8टी चीता बाघ को आनिबा एते सहज नथिला, हेले एही चैलेंजिंग टास्क केमिति पूरा हला? एही 8 चीता को काहीकि चयन करा गला? केमिति एमानकू कुन्न परिवेश रे रखिबाकू ट्रेंड करा जायछि? देश को आसीबा पूर्वरु केमिति थिला चीता को धरिबार ऑपरेशन, ताकू नै देखिबा केमिति धरा हेले चीता। चीता बाघ बा स्पीड मेसिन ताकू कहा जाए बा एते क्षिप्र बेगरे दौड़ी निजर शिकार को कब्जा को नहीं थाए ताहा देखिबा परे समस्ते आश्चर्य हो जाती। भारत में गत 17 तारिख रे पहुंची सारी सही चीता बाघ। तेबे एक बाघुआ विमान रे माने जो विमानटी को स्वतंत्र भाव में एही चीता आनिबा पाई की डिजाइन करा जायथिला बा बाघ रंगर आकृति रे ताकू डिजाइन करा जायथिला। सेही विमान रे नामिबियारू 8टी चीता बाघ आसीथिले। एही स्वतंत्र विमान रे आसीथिले नुआ अतिथि। नामिबियारू ग्वालियर रे पहुंचीथिले एवं एहा परे चीतांकु स्वतंत्र पिंजरा रे जातीय उद्यान को निया जायथिला। आ कुन्न जातीय उद्यान रे पहुंचीबा परे प्रधानमंत्री मोदी तांकु पिंजरा भितरु बाहर को बाहर करथिले। जे भली चीतांकर कोनोसी क्षयक्षति न हेबो सेति प्रति मध्य विशेष भाव रे ध्यान दिया जायथिला। आही 8टिकिया बाघ दल रे 3टी अंडीरा चीताबाघ एवं 5टी माई चीताबाघ अछंती। तेबे अंडीरा चीताबाघक मध्यरु 2टीर बयस 5.5 वर्ष लेखाए, अन्य अंडीरा चीताबाघटीर बयस 4.5 वर्षर। तेबे 5टी माई चीतांक मध्यरु सबुठारु सान चीतार बयस 2 वर्ष। जो 5टी माई चीता अछंती तांक भितरु सबुठारु छोट चीतार बयस 2 वर्ष। तापरकू गोटे 2.5 वर्षर थिबा बेले तृतीयटीर बयस 3 रु 4 वर्ष मध्य हेबो। तृतीय एवं चतुर्थर बयस 5 वर्ष लेखाएं एवं एही 2टी प्राय सांग होई रहुथिले। तेबे 748 वर्ग किलोमीटर विशिष्ट मध्यप्रदेश कुन्न जातीय उद्यान रे ए सबु चीता बाघों को छड़ा जायछि। तेबे जेउ चीता माने प्रथम पर्याय पाई 70 वर्ष परे कुन्न जातीय उद्यान रे आसी नामिबियारू पहुंचीथिले, तेबे सेही चीता मानकू कुन्नर जातीय उद्यान रे छड़ा जायछि, किंतु ता सहित स्वतंत्र व्यवस्था सहित छड़ा जायछि। कारण 500 हेक्टर जंगल ले विशेष बाड़ निर्माण करा जायछि। सेही बाड़ भितरे प्रथमे एमानकू क्वारंटाइन ने रखा जायछि, परवर्ती समय रे सेमानकू जंगल ले खोला रे विचरण करिया पई छड़ा जिवो। किंतु संपूर्ण भाव रे एमानकर गोटे निर्दिष्ट परिवेश रहिबो, निर्दिष्ट बाड़ रहिबो जा भितरे एमाने चलप्रचल करि पारिबे। जे भली अन्य वन्य जंतु प्रवेश न करि पारिबे सेथि प्रति मध्य विशेष भाव में ध्यान दिया जायछि। स्थिति उपरे नजर रखिबा पई बाड़ निकटरे टावर भी निर्माण करा जायछि। आ एही टावर उपरु चीतार समस्त गतिविधि उपरे नजर रखा जाय पारिबो। कुन्न जातीय उद्यान रे चीताबाघक व्यतीत सेठी कलरा पतरिया बाघ एवं सिंह मध्य रहिछन्ति, तेणु तांको ठारू चीता को विपद रही पारे। तेणु सेथि पई सेमानकु दूरे रखिबा पई एवं अन्य हिंस्र वन्य जंतुको ठारू दूरे रखिबा पई चीता बाघ को सुरक्षित रखिबा पई एभली बाड़ दिया जाउछि। रूटीन हिसाब रे सेमानकर बा चीता मानकर स्वास्थ्य परीक्षा करा जिवो। चीतांकर रक्षणाबेक्षण पई 5 वर्ष रे खर्च हेबो 75 कोटी टंका। चीतांकर रक्षणाबेक्षण पाई 5 वर्ष रे 75 कोटी टंका खर्च करिबा पाई धार्य करा जायछि। चीतांकर संरक्षण पाई आईओसी सहित बुझाबणा मध्य स्वाक्षरित होइछि एवं संपूर्ण प्रोजेक्ट पाई ए जो चीताबाघर प्रोजेक्ट रहिछि संपूर्ण भाव रे चीताबाघंकु धरिबा, कुन्न जातीय उद्यान को किभली भाव रे रखा जिवो, किभली भाव रे नामिबियारू सेमानकु कुन्न जातीय उद्यान को अणागला एवं ऑल ऑफ टोटाल एस्टिमेट कॉस्ट हेउची बा संपूर्ण प्रोजेक्ट पाई खर्च हेबो 91,000 कोटी टंका। तेबे चीता मानकू सुरक्षित भाव रखिबा पाई सरकार को तरफ मध्य खूब प्रयास करा जाउछि। वर्तमान नजर पकाइबा जे किभली रहितला चीता बाघंकर ए जर्नी बा तांकर यात्रा। 1950 दशक रे ही चीता को भारत रे विलुप्त घोषणा कर दिया जायथिला।
1950 दशक में भारत में चिताबाघर वंश लोप पाई जाइथिला। चिता को भारत आनिबा पई प्रयास भी परवर्ती मुहूर्त में करा जाइथिला, किंतु अनेक प्रतिबंधक सामना को आसीथिला और बाधाविघ्न भितर चिता भारत को आ परवर्ती समय आसी पारि नथिले। किंतु 2009 रे पुणी थरे चिता को भारत को आनिबा पई उत्साह देखा मिलता। तेबे 2009 रे पुणी थरे चिता को भारत को आनिबा पई उत्साह देखा मिलता। हेले 10 वर्षरु अधिक समय बीतीगला। भिन्न भिन्न कारणों को नहीं चिता को भारत को आनिबार स्वप्न अधूरा एठी रही जाइथिला। आ एहा परे चिता प्रोजेक्ट उपरे फोकस देइथिले प्रधानमंत्री मोदी एवं अन्यपटे मध्यप्रदेश सरकार मध्य चिता को कुन्नरे रखिबा पई भिन्न भिन्न स्थान मध्य चयन करिबा पई प्रक्रिया जारी रखिथिले। आ एहा भितरे कोरोना विश्व महामारी रे सामना को आसीबा परे कोरोना महामारी विश्व रे सामना को आसीबा परे एही जो प्रोजेक्ट रहितला ए प्रोजेक्ट रे मध्य किछि समय पई विराम लागितला बा ए प्रोजेक्ट किछि समय पई बंद करि दिया जायतला। एथि सहित किछि वर्ष पई चिता प्रोजेक्ट को अधारे अटके दिया जायतला। किंतु 2022 रे पुणी खुशी खबर आसिला एवं शीघ्र मध्य प्रदेश रो कुन्नरे चिता को देखिबार स्वप्न पूरा हेबो बोली समस्तंकर आशा थिला एवं से स्वप्न पूरा हैला। एहा भितरे नामीबिया सहित चितांकर शिफ्टिंग नै चुक्ति सरिथिला। एथि सहित नामीबिया रे टीम चिता को भारत पठाइबार नै मध्य समस्त प्रस्तुति आरंभ करिथिला। नामीबिया रे चिता कंजर्वेशन एवं जो चिता कंजर्वेशन फंड रही सही टीम चिता को खोजिबारे लागिला जे केउ केउ चिता मानकु कुन्नो जातीय उद्यान को पठा जिवो जे कि भारतीय परिवेश रे निजर वंश वृद्धि करि परिबे एवं कुन्नो जातीय उद्यान रे निजको खाप खुआई परिबे। चितारे लागिथिबा कलर आईडी अनुसार एमानकर गतिविधि उपरे मध्य नजर रखिबा आरंभ करागला। नामीबियारू जो चिता गुड़िक आसीछंती सेमानकर बेकरे गोटे गोटे कलर आईडी लागिछि। जो कलर आईडी माध्यम रे एई चिता मानकर गतिविधि सेमानकर शरीर टेम्परेचर सेमानकर हार्ट बीट पर्यंत सबु किछि नियंत्रण रे किभଳି रखा जिवो सेथि पई ताहा कैलकुलेट करा जाई पारे बा ताकू निरीक्षण बा नजर रखा जाई पारे ए कलर आईडी द्वारा। आ एहा भितर एक्सपर्ट टीम कुनर परिवेश संपर्क रे मध्य अनुध्यान करथिले। आउ परवर्ती समय निष्पत्ति निया गला जे प्रथमे 8टी चिता बाघों को नामीबियारू भारत अणाजिवो आउ जेउथिरु 3टी अंडीरा चिताबाघ रहिबे एवं आउ 5टी माई चिताबाघ रहिबे। प्रकृत रे चितांकर प्रजनन मध्य एक अत्यंत चैलेंजिंग व्यापार। चिता निजर मनपसंद इलाका रही थांती। अंडीरा चिता शीघ्र अन्यमानक सहित मिसी जाए हेले माई चिता एते शीघ्र बंधुता करी न थाए। तेणु एठी गोटे चैलेंजिंग रहिबो जे चिता मानकर किभଳି प्रजनन कराजिवो एवं एमानकर वंश विस्तार केमिति करिवे सेमाने कुन्नो जातीय उद्यान रे ता गोटे बड़ प्रश्न। सेपटे कुन्नो अभयारण्य चितांकर सुरक्षा पाई हाथी को नियोजित करा जायछि। तेबे चिता माननकु एबे स्पेशल एनक्लोजर भितर रखा जायछि। समानकु क्वारंटाइन रखा जायछि। आउ सेमानकर स्वास्थ्य उपरे मध्य नजर रखा जायछि। आउ मासक परे सेमानकु अभयारण्य भितरे खोला अंचल रे छड़ी दिया जिवो। जो अंचल रे छड़ा जिवो सेठारु हिंस्र जंतु माननकु मध्य स्थानांतर करा जाउछि। अधिकांश हिंस्र जंतु को वन विभाग काढ़ी देइथिबा बेले 3टी कलरापतरिया बाघ नाके दम करिसंती। सेमानकु स्थानांतर करिबा पई सतपुड़ा अभयारण्यरु नर एवं मादा नामक 2टी हाथी अणा जाइछि। आ एमानकर सहायता रे 3टी कलरापतरिया बाघ मध्यरु 2टी को धरा जाइछि। आउ एक कलरापतरिया बाघ दीर्घ 1 मास धरी वन विभाग निद हजाई दैछि। आ एहाकु सेठारु हटाइबा पई एबे वन विभाग दिन राति कसरत करूछि। एही 2टी हाथी विशेष भाव सहयोग करूछंती वन विभाग को। हिंस्र जंतु मानकु स्थानांतर करिबा पई ए 2टी हाथी नर और मादा विशेष भाव में वन विभाग को साहाय्य करुछंती। कारण चिता जो अंचल रे विचरण करिवे से अंचल रे विचरण करिबा पई चितांकर जो कॉरिडोर निर्माण करा जायछि। जो कुन्नो जातीय उद्यान भितरे जो परिसीमा भितरे चिताबाघ माने दौड़ा दौड़ी करिवे बा तांकर खाद्य अन्वेषण करिवे निजर परिवार आगो को बढ़ाइबे सेही अंचल गुड़िकरे 3टी कलरापतरिया बाघों को नहीं वन विभाग चिंता अधिक रहितला एवं सेही कलरापतरिया 3टी बाघों को अन्य स्थान को
स्थानांतर करबा पई एबे वन विभाग लगातार भाव चेष्टा करुछि। नर एवं मादा नामक दुईटी हाथीर मध्य सहायता नेछि वन विभाग। चुनौती है, इसको हम लोग कर रहे हैं और अभी जो क्वारंटाइन की जो व्यवस्था की है छोटे बड़े बनाने की, उसमें उस तेंदुआ से कोई खतरा नहीं है। इसकी विशेषज्ञ लोग रिपोर्ट दे चुके हैं सरकार को। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित रही आम प्रतिनिधि सोमपुर रही दीपक दंडोती आम सहित सीधासलख जोड़ी होती। दीपक, एक चीज पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रक्रिया थी खूब चैलेंजिंग प्रक्रिया था और इसे सफलतापूर्वक भारत सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से और कुन्नो नेशनल उद्यान में जो भी लोग काम करते हैं उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है और वन विभाग भी जुटा हुआ है कि इस तरीके से इसे सफल किया जाए। आप अभी जो चीते अभी छोड़े गए हैं कुन्नो जातीय उद्यान में, जो 8 चीते हैं, उनका हालत कैसा है और ये प्रोजेक्ट को पूरा आप कैसे देख रहे हैं? खुशखबरी की बात है क्योंकि देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है और खास बात श्योपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और देश के प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ये सौगात दी है, इसलिए यह उपलब्धि और भी खास हो गई है। बात करें हम चीतों की सेहत की, तो यहाँ पर चीतों की सेहत सामान्य है और उनका लगातार चेकअप भी किया जा रहा है। दिन में 4 बार उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। उनके खाने पीने के इंतजाम बाड़ों में कर रखे हैं। अभी चीतों को क्वारंटीन किया हुआ है, अलग अलग बाड़ों में इन चीतों को शिफ्ट किया हुआ है। ऐसे में इन पर ड्रोन कैमरों के अलावा कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी उनका चेकअप कर रहे हैं और उन पर नजर भी रखे हुए हैं। तो चीतों का जो स्वास्थ्य है सामान्य है और उनका हेल्थ चेकअप लगातार हो रहा है। उन्हें खाने के लिए भैंसे का मांस लगातार दिया जा रहा है। 3 से 4 किलो मांस वो रोजाना खा रहे हैं। और बात करें उपलब्धि की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो पिछड़ा हुआ करहाल आदिवासी विकासखंड क्षेत्र है उसका तो विकास होगा ही, इस पूरे जिले का डेवलपमेंट होगा। तो इसे लेकर के पूरे जिले में हर्ष और उल्लास का माहौल है। तपन, मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि दूसरे देश से हम चीतों को यहाँ लाए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से ये संभव हो पाया है और प्रदेश सरकार की ये विशेष उपलब्धि है क्योंकि कुन्नो राष्ट्रीय अभियान को पहले एशियाई शेरों के लिए डेवलप किया गया था, दूसरे घर के रूप में इसे विकसित किया गया था। लंबे समय से एशियाई शेरों को यहाँ पर लाने के प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे। अब जो चीते आए हैं देश के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि पूरे देश में सिर्फ श्योपुर के कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य में ही अभी चीते हैं। जी तपन। तो दीपक, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चैलेंज थी इन चीतों का पहचान करना। नामीबिया से कौन कौन से चीते भारत आएंगे, कुन्नो नेशनल उद्यान में कौन कौन से चीते आएंगे, उनका चयन करना और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको किस तरीके से हमारे देश की माहौल के साथ ढाला जाए, वो भी एक बड़ी चैलेंज थी वन विभाग के लिए। तो ये प्रक्रिया कैसे थी? हमारे पास भी जो हमारे पास तथ्य है ये भी बोला जा रहा है कि नामीबिया की जो टीम है जो इन चीतों को देखरेख कर रही थी, जो इनके संस्पर्श में रह रही थी, जो इनको देखते थे, उनका जो डाटा है वो डाटा भी वन विभाग को दिया गया है। क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कहां पर कितने समय का नींद लेते हैं, कितना खाना खाते हैं, कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है, ये तमाम डाटा भी हमारे वन विभाग को दिया गया है। ये किस तरीके से सहायता करेगी वन विभाग को इन चीतों को आगे जाके? बिल्कुल तपन, ये सारी तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं। कुन्नो राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके जो कर्मचारी हैं, वनकर्मी हैं, उनको ट्रेनिंग भी चीतों के रख रखाव से जुड़ी सारी ट्रेनिंग पहले दी जा चुकी है। इसके अलावा जो बाड़े तैयार किए गए हैं, नामीबिया के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी निगरानी में ये बाड़े तैयार किए गए हैं। उन्होंने जिस तरीके का वातावरण यहाँ देखा है उसको उन्होंने अच्छा बताया है, उनके मुफीद बताया है। इसी के बाद में यहाँ पे ये सारी तैयारियां की गई थी। पहले इनको क्वारंटीन किया गया है और उनके लिए अलग अलग विशेष बाड़े बनाए गए हैं जिसमें ग्रीन मैटी लगाई गई है ताकि एक चीता दूसरे चीते को नहीं देख सके। अलग अलग उनको रखा जा रहा है। छोटे छोटे पेड़ों को इन छोटे छोटे बाड़ों में रखा है ताकि दोपहर में उन पेड़ों के साथ में ये चीते एक्टिविटीज कर लें। छोटी छोटी घास फूस की झोंपड़ी बनाई गई है ताकि तेज धूप हो तो उससे बचने के लिए यहाँ बैठ सकें।
एक तरह से सारा माहौल पहले से ही जो नामीबिया के विशेषज्ञ हैं उनके निर्देशन के बाद में यहाँ कूनो वन मंडल के अधिकारियों के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें बार बार टीमों ने यहाँ पर निरीक्षण किया, ओके रिपोर्ट दी गई। इसके बाद में सारा सब कुछ तय हो पाया है कि यहाँ पर चीतों को शिफ्ट किया जाए। और एक बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि ये चीता नई चीज है, क्योंकि 70 साल बाद ये चीता देखने को मिल रहा है। और यहाँ के वातावरण में जहाँ हिंसक वन्य जीव भी है, तेंदुआ है, भालू है और लकड़बग्गा है, दूसरे हिंसक वन्य जीव है जिनसे चीतों को खतरा हो सकता है, उनके बीच में इनको रखा जाएगा। तो उसकी पूरी तैयारी, बाड़ाबंदी एक तरह से यहाँ पर की गई और उसके ऊपर लाइट जो मतलब करंट का तार भी लगाया है, ताकि झटके वाला करंट है, अगर कोई हिंसक वन्य इस विशेष बाड़े में जाने की कोशिश करेगा तो वो करंट के झटके से अंदर नहीं जा सकेगा और नीचे ही गिर जाएगा चीता पर। तो ये जो चीते को जब नामीबिया से पकड़ा गया था, ये पकड़ने की प्रक्रिया थी वो कैसे पूरा किया गया था और कौन कौन से मापदंड थे और कौन कौन आधार से, क्या आधार को तय किया गया था जिनके अनुसार इन चीतों को चयन किया गया, इसके बारे में कुछ तथ्य है आपके पास? जहां तक जानकारी मिली है, पहले कुछ दूसरे चीतों को भारत लाया जा रहा था, लेकिन वो चीते एक तरह से शिकार करने में सक्षम नहीं थे। और 3 जो चीते थे वो तो ऐसे थे एक तरह से बीमारू टाइप के, जिन्होंने कभी शिकार ही नहीं किया, पिंजरे में बंद रहते थे। तो उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा था पहले, लेकिन भारत सरकार ने दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू कराई, जिसके बाद में 4 साल और उससे कम उम्र के चीतों को यहाँ पर लाया गया है। तो एक तरह से जो मादा चीता है उसका नाम प्रधानमंत्री ने आशा भी रखा है, जिसमें उम्मीद है कि अपना कुनबा बढ़ाएगी। तो एक तरह से ज्यादा जानकारी तो विदेश की नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जानकारों द्वारा जानकारी दी गई है उसके अनुसार यही है कि पहले इन चीतों को दूरबीन से और ड्रोन कैमरे से चिन्हित किया गया था, उसके बाद इन चीतों को लाया गया है। निश्चित रूप से दीपक, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम थोड़ी से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे इसके बारे में, कैसे पकड़ा गया, जो टीम है वो टीम कैसे आगे काम करेगी उसके बारे में भी आपसे हम आलोचना करेंगे। तेज दर्शक बंधु, बर्तमान समय होइछ एक छोट ब्रेक पर मध्य आमे फेरिबा एवं हम प्रतिनिधि दीपक दंडोतिया मध्य आम सहित रहिबे एवं अधिक आलोचना करिबा, किंतु बर्तमान समय होइछ एक छोट कमर्शियल ब्रेक रा। तो दर्शक बंधु, ब्रेक पर स्वागत। तो लगातार भाव में आम किभली चीता को धरागला, बर्तमान कूनो जातीय उद्यान रे जेहेतु चीता रही, चीता को सुरक्षित भाव में धरिकी अणा जाए कूनो जातीय उद्यान रे छड़ा जाइछि। आम सहित हम प्रतिनिधि दीपक दंडोतिया रही लगातार भाव में। दीपक, और एक चीज भी आपसे जानना चाहेंगे, कुल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है और इन चीतों का रखरखाव के लिए आगे का प्रक्रिया कैसे किया जाएगा? जी, पहले तो रखरखाव की बात करूं तो यहाँ रखरखाव की सारे इंतजाम पहले ही कूनो वन मंडल के अधिकारियों के द्वारा किए जा चुके हैं। कूनो वन अभ्यारण्य में पहले ही चीतों के रहने से लेकर के खाने पीने के पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर वन्य जीवों की कमी पहले से भी नहीं थी, अब बाहर से भी चीतल लाने के लिए प्रोग्रेस की जा रही है। पहले 57 चीतलों को यहाँ पर चीतों के आहार के लिए लाया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हिरण, सांवर और खरगोश से लेकर के दूसरे कई तरह के वन्य जीव हैं जिनका शिकार ये चीजें कर सकेंगे। यहाँ पर रहने खाने के पर्याप्त इंतजाम है, पर्याप्त घास के मैदान है और बड़े अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जो बाड़ाबंदी की गई है इसमें ये चीते पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। 1 साल के बाद जब इनका जो कुनबा है, इनकी संख्या है बढ़ जाएगी, परिवार वृद्धि हो जाएगी, उसके बाद में इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा और तब तक दूसरे इंतजाम भी कूनों के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ नदी है, कई झरने हैं जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी उपलब्ध है और हर महीने मतलब सीजन के 12 महीने यहाँ पर पर्याप्त पानी के इंतजाम रहते हैं। दूसरे भी यहाँ पर टब आदि बनाए गए हैं जिनमें जो चीते हैं आसानी से नहा सकेंगे और अपने दूसरे क्रियाकलाप कर सकेंगे। तो एक तरह से यहाँ का जो माहौल है इनके लिए पूरी तरह से मुफीद है। और सुरक्षा की बात करें तो वन कर्मियों के अलावा गनमैन जो प्राइवेट भी हायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कैमरे लगाए गए हैं जिनकी रेंज 1-1 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ऊंचे टावर भी लगाए गए हैं जिन पर
निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा जो दीपक, चीता और एक मित्र चीज भी हैं, आपसे हम आसपास के जानना गांव में चाहेंगे। अभी वन विभाग के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हिंसक पशु अभी भी कुन्नों के अंदर हैं, उनसे कैसे चीतों को बचाया जाए। इनके लिए वन विभाग काफी ज्यादा चिंतित है और हमारे पास खबर ये भी है 2 हाथी लाए गए हैं जो इन हिंसक जंतुओं को, हिंसक पशुओं को दूर करने के लिए वन विभाग इस्तेमाल कर रही है। कैसे इन दोनों हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल तपन, ये बड़ी चैलेंजिंग बात है क्योंकि जो चीतों के लिए विशेष बाड़ा बनाया गया है, इस बाड़े में तेंदुआ घुसा हुआ है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं पहले अन्य दूसरे जानवरों को निकाल चुके हैं, लकड़बग्गा है, भालू है, दूसरे तेंदुआओं को भी निकाल चुके हैं, लेकिन एक तेंदुआ इस बाड़े से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे निकालने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से 2 हाथियों को यहाँ पर लाया गया है। नर और मादा हाथी लगातार उस तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें इन दोनों हाथियों की सवारी करके उस तेंदुए को तलाश रही है, लेकिन जो बड़ी घास है उसका फायदा उठा करके और जो एक तरह से इस माहौल में ढल गया है और जो तेंदुए को जो चीतों के लिए बनाया गया बाड़ा है बेहद रास आ रहा है। यही वजह है कि वो बाड़े से निकलने के लिए तैयार नहीं है। जगह जगह पटाखे आदि भी चला करके शोरगुल भी किया जा रहा है ताकि ये तेंदुआ किसी तरह से बाड़े से बाहर आ जाए, लेकिन करीब महीने भर का समय होने को है। जो हाथी हैं इन पर बैठ करके लगातार सवारी की जा रही है, लेकिन ये तेंदुआ बाड़े से नहीं निकल सका है। ऐसी स्थिति में वन विभाग की चिंता बढ़ जरूर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जो क्वारंटीन का समय है चीतों का, उस समय के भीतर वो उस तेंदुए को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद चीतों को उस बाड़े में छोड़ा जाएगा। ये बाड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब तक तो दीपक, इसके अंदर और एक चीज भी है, जो चीतों को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है वो है इंसान। इंसान से सबसे ज्यादा अधिक खतरा है चीतों को। इसके लिए चीता मित्र भी तैनात किए गए हैं और उनको स्पेशली ट्रेनिंग भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन चीता मित्रों के साथ बातचीत भी किया था कि कैसे वो परिस्थितियों का सामना करेंगे और कैसे विकट परिस्थितियों में भी वो अपना ठीक से दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को समझा पाएंगे, चीतों से कैसे पेश आना होगा। ये चीता मित्र कैसे काम करेंगे आगे जाके? जी बिल्कुल तपन, अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चीता परियोजना की शुभारंभ करने के दिन ही इन चीता मित्रों से बात की थी और उनसे संवाद के दौरान उन्हें चीतों की सुरक्षा के टिप्स भी दिए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कूनो पालपुर अभ्यारण्य में शिकारी लंबे समय से सक्रिय हैं। पूर्व में वनकर्मियों की भी हत्याएं ये शिकारी कर चुके हैं। कई वन्य जीवों के मांस के साथ ये पकड़े जा चुके हैं। बीते महीने ही तेंदुआ सहित कई वन्य जीवों की जो डेड बॉडी है वो जंगल में मिली है। लेकिन प्रबंधन की अब बात करें तो अधिकारी कह रहे हैं कि बाड़ाबंदी के अलावा कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। दूसरे गनमैनों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो चीता मित्र हैं गांव-गांव में लोगों को जागरूक करेंगे कि चीतों की सुरक्षा करें और जब भी चीता बाहर निकल के आए तो उसकी सूचना वन विभाग को दें। लेकिन ये काफी नहीं है, इसके लिए वन विभाग को और भी आवश्यक कदम उठाने होंगे। जैसा कि पूर्वदस्यु रमेश सिंह सिकरवार जो कि अभी चीता मित्र बने हैं, उन्होंने बताया है कि जो शिकारी प्रजाति के लोग हैं जंगल में और जंगल के आसपास वह रह रहे हैं और रात के समय वो जंगल में घुस करके वन्य जीवों का शिकार करते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा उनको रोक पाना। इसके लिए दिन रात निगरानी रखनी होगी। ऐसे जो शिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी और जो लाइसेंसी बंदूक है शिकारियों की उनको भी जब्त करना होगा, तब जाके वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकेगी। तपन, तो वन विभाग की तरफ से अभी क्या क्या जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तो टावर निर्माण किए गए हैं, टावर के ऊपर वॉचमैन भी है, कैमरे भी लगाए गए हैं और चीते की स्वास्थ्य के लिए जो टीम अभी काम कर रही है उसका काम कैसे चल रहा है? आपका पास कुछ डाटा है, वो कुछ कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, चीता की गतिविधि कैसी है, उसके बारे में कुछ तथ्य है आपके पास? जी बिल्कुल तपन, जो कूनों के भीतर जो स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए टीम है, 3 सदस्यीय टीम है, इसके अलावा डीएफओ हैं और अन्य वनकर्मी भी हैं जो लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं जो चीतों के इन्हें ट्रेनिंग ली है कि कैसे उनका देखरेख और उनका चेकअप किया जाएगा, तो जो बाड़े के पास पहुंच करके ये उनकी गतिविधि देखते हैं और उनको बारीकी से सारी गतिविधियां देखने के बाद सारी उनके जो
सामान्य होने की जानकारी मिल जाती है और दिन में 4 से 5 बार इस तरीके की उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। कैमरे भी हैं और जो चीता खाना खा रहा है, पानी पी रहा है या दूसरी एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात पर बेहद ध्यान दिया जा रहा है। चीता सुस्त तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत चीते को होती है तो तत्काल उसका मेडिसिन भी किया जाएगा, जिसके लिए कूनो में अस्पताल भी बनाया गया है। दीपक, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, जो परिवेशविद हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनका भी ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि कुन्नों के अंदर का जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो चीतों को सुहाएगा या नहीं, वहां पर चीता सस्टेन कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। देखिए, ये बात तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगी कि चीता सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वन्यजीव एक्सपर्ट हैं, जो नामीबिया के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर चीता से जुड़ी जो रिपोर्टें दी थी, वो सारी पॉजिटिव हैं। और खास बात यह रही कि इस कूनो पालपुर अभ्यारण्य के जो वातावरण को मुफीद माना गया। जो वन्यजीव एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी, नेशनल और नामीबिया के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी है। इसके बाद यहाँ पर चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ, भारत में खासकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इस जंगल में पहले चीते हुआ करते थे, लेकिन 70 साल से पहले उन चीतों को शिकार की वजह से लुप्त हो गए। तो एक तरह से वातावरण की बात करें तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही खतरा है कि दूसरे हिंसक वन्यजीव इन पर हमला ना करें। निश्चित रूप से दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समस्त सूचना और आलोचना के लिए। दर्शक बंधु, आम सहित रही प्रतिनिधि दीपक दंडोतिया सोमपुर आम सहित सीधासलख जोड़ी होते और अधिक आलोचना करुले। एवं अपेक्षा रहा चीता सुरक्षित भाव में नामीबियारू धरा हुई बर्तमान कुन्नो जातीय उद्यान में छड़ा जाइछि। आगकू ओडिशा रे मध्य 2टी चीता नंदनकानन कर्तृपक्ष आनिबा पई चिंता करुछंती, किंतु जो चीता गुड़िक कुन्नो जातीय उद्यान में छड़ा जाइछंती सेमाने आगकू किभली विचरण करुछंती, तांकर गतिविधि कौन रहुछि तापरे एक्सपर्ट टीम मध्य नजर रखिछि। दर्शक बंधु, वर्तमान समय हो जाइछि। आमर स्वतंत्र उपस्थापना वेट रखुछु। नमस्कार।